Good morning, student. Today we will read your sixth lesson of your science book. The lesson name is Flame and Combustion. And now we will read about flame. तो बच्चों हम जैसा कि अध्याय 6 देख रहे थे और अध्याय 6 में आज हम फ्लेम के विषय में, फ्लेम अर्थात जिसका अर्थ होता है आपका ज्वाला, ठीक है, अर्थात जब आग जलती है, जब दहन की जो प्रक्रिया होती है, जो कम्बशन जो है उसकी जो क्या कहते हैं, हाँ, जो प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में जो आग में एक प्रकार की लपट उत्पन्न होती है, उस लपट को ही हम कहते हैं ज्वाला, और इसे अंग्रेजी में हम फ्लेम कहते हैं। तो आज हम फ्लेम के विषय में बच्चों क्या अध्ययन कर रहे हैं, और फ्लेम में आपका दिया है, आज रीडिंग करते हैं आगे थोड़ा सा। ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज द कलर ऑफ ए कैंडल फ्लेम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्या आपने एलपीजी मीन्स जो गैस होती है कि जो फ्लेम है, जो ज्वाला है, उसका आपने अध्ययन किया। उसके बाद कहा जा रहा है क्या आप हमें ये वो जो फ्लेम है, फ्लेम का जो क्या कहते हैं वो रंग होता है, जो कलर होता है, वो क्या है, वो आप बता सकते हैं। तो उसके बाद और पूछा जा रहा है कि एक कैंडल की फ्लेम का कलर कैसा होता है। जो आपने देखी होगी, एक कैंडल देखी होंगी जो मोमबत्ती है, तो उसका रंग कहा जा रहा है आपका किस प्रकार का होता है। उसके बाद आपको फिर याद दिलाई जा रही है कि अध्याय हाँ, इसके बाद कहा जा रहा है रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग, ए मैग्नीशियम रिबन इन class 7. If you do not have experience of burning the remaining items in table 6.2, you can do that now. ठीक है, आपसे कहा जा रहा है बच्चों कि कक्षा 7 में आपने जो मैग्नीशियम जो रिबन है को जलाने के विषय में जो स्टडी की थी, तो एक्सपीरियंस उसका आपको क्या होगा, याद होगा, उसको आप याद करिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और सारणी, यदि आपको इस सारणी 6.2 जो आपको बना रखी ना, एक टेबल बना रखी, देखो ये टेबल नंबर आपका दिया है यहाँ 6.2 या 6.2 टेबल को हम पूरा देखते हैं। तो इस सारणी में शेष वस्तुओं को, जो अन्य वस्तुएं हैं, को जलाने का आपको क्या अनुभव नहीं है, तो क्या आप इसके विषय में कुछ आप बता सकते हैं, ये कहा जा रहा है। अब अगर हम सारणी को देखें बच्चों, सारणी में दिखे यहाँ दिया है मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग, ठीक है, और जो कॉलम नंबर 1 में तो यहाँ सीरियल नंबर दिखाए हैं 1 2 3 4 5, और कॉलम नंबर 2 में यहाँ मटेरियल दिखाए गए हैं, ठीक है, जो मटेरियल हैं। और उसके बाद जो तीसरा हुआ है आपका, इसमें ये मतलब कहा जा रहा है कि आपका फॉर्म्स फ्लेम, क्या ये आप आग देता है, ये ज्वाला देता है या नहीं। और उसका अगला है जो ये डज नॉट फॉर्म फ्लेम, मतलब क्या यह फ्लेम नहीं देता है या ज्वाला नहीं देता है, इसमें आपने टिक करना है, यस और नो लिखना होगा। स्टार्टिंग जो दिया है वो कैंडल दिया है, ठीक है, मतलब एक मोमबत्ती, आप उसे जब आप जलाते हैं तो क्या वो आपका फ्लेम देता है, क्या उसमें फ्लेम ज्वाला क्या कहते हैं निकलती है, तो आप जानते ही हैं, हाँ निकलती है। तो इसी प्रकार से औरों का भी दिया है, ठीक है। फिर मैग्नीशियम दिया है, तो क्या ये फ्लेम देगा। फिर क्या दिया है, फिर एक कपूर के विषय में दिया है, तो ये फ्लेम देगा, हाँ ये सब फ्लेम देंगे, ठीक है। और एक कैरोसिन का जो क्या है, जो स्टोव है, क्या ये देगा फ्लेम। आप देखते होंगे एक कैरोसिन तेल डालते हैं जिसमें मिट्टी का तेल, उसको हम जलाते हैं, तो हाँ, तो वो भी एक प्रकार की क्या देता है, लौ उत्पन्न होती है, तो उसमें भी आपका फ्लेम आती है। फिर दिया चारकोल, मतलब आपका लकड़ी, क्या ये फ्लेम देता है,
हाँ ये भी फ्लेम देता है, लेकिन इनकी जो फ्लेम है वो आपका क्या होती है, वो आपका थोड़ा भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। मतलब किसी में कम, किसी में आपका ज़्यादा, किसी की फ्लेम पीली, इस टाइप से होती है। तो इस मतलब इस टेबल को आप पूरा कर लेंगे, है ना। तो इसका आप पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम दूसरे अगले पेज में। और अगले पेज में आपको दिया है स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लेम, मतलब जो ज्वाला होती है उस ज्वाला की आकृति या ढांचा किस प्रकार का होता है। तो बच्चों एक अगर आप जैसे एक ज्वाला का आप चित्र बनाएंगे तो उसमें आप देखेंगे एक एक ज्वाला के जो आंतरिक जो भाग होते हैं, इंटीरियर जो पार्ट्स होते हैं, उसकी स्टडी जब हम करेंगे तो हम देखते हैं कि एक फ्लेम में 3 प्रकार होते हैं, मतलब 3 उसके क्या होते हैं, हिस्से होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फ्लेम या काइंड्स ऑफ द फ्लेम, मतलब उस जो फ्लेम है उसमें क्या होते हैं, उसके 3 मतलब और उसके और पार्ट भी होते हैं। मतलब एक बाहरी भाग होता है, ठीक, एक भीतरी भाग होता है, एक मध्यवर्ती भाग होता है। और इस फ्लेम का जो बाहरी भाग होता है उस भाग में ही क्या आती है, आंच आपकी तेज होती है। जो भीतरी भाग होता है उस भाग में आंच क्या होती है, थोड़ा कम होती है आपकी, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम देख लिया है। अब यहाँ 6 पॉइंट जो है 6 है, इसमें दिया है फ्यूल क्या है, मतलब ईंधन क्या है, ठीक है यहाँ। और इसी में आपको ज्वाला का एक स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, ये स्ट्रक्चर है बेटा। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर को आप पहले तो आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जो फेयर कॉपी होगी उस फेयर कॉपी में आप ड्रॉ करेंगे इसको। और इसमें जितने आंतरिक और जो बाह्य वाले जो भाग हैं जो दिखाए गए हैं, इन भागों को भी आप बना लेंगे, ठीक है। सबके सबके आप नाम लिख लेंगे, जो नाम दिए हैं, ठीक है। जो ऊपर दिया है देखो, इसमें दिया है कि हॉटेस्ट पार्ट, जो बाहरी जो भाग है इसका, ये बाहरी भाग, ये हॉटेस्ट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद के पार्ट दिए हैं, ठीक, अलग अलग, उससे कम वाला, ठीक। फिर उससे सबसे कम वाले भाग को देखिए, आंतरिक भाग दिखाया गया जहाँ पर से लौ जलती है, ठीक उसी के आपका सामने होता है। इसके बाद हम 6.6 में देख रहे हैं, ये दिया है व्हाट इज द फ्यूल, मतलब ईंधन क्या है, ईंधन से आप क्या जानते हैं। ईंधन वह है जो जल सकता है, ठीक है। जैसे मतलब एक लकड़ी है जो एयर के साथ या वायु के साथ आपका जल करके ऊष्मा या ताप देता है, ऐसी लकड़ी को, उस पदार्थ को हम कहते हैं ईंधन या फ्यूल कहते हैं, ठीक है। अब अगला दिया है फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब उसमें एफिशिएंसी कितनी है, मीन्स हाँ दक्षता कितनी है, मतलब कितना ज़्यादा दक्ष है वो फ्यूल। तो इस बारे में आपसे कहा है, मतलब जैसे एक फ्यूल होता है, ईंधन होता है, कोई ईंधन क्या होता है आपका कम जलता है, और कोई ईंधन बहुत ज़्यादा आपका धुआं करता है, ठीक है। और कोई ईंधन क्या करता है, अभी एकदम अच्छे से आपका जलता है और बहुत तेज आंच देता है। तो आंचों के आधार पर जितनी ऊष्मा उसमें होती है, ऊष्मा के आधार पर उससे क्या कहते हैं, फ्यूल एफिशिएंसी को हम तय करते हैं। मीन्स अगर हम 1 किलोग्राम अगर फ्यूल को हम जला रहे हैं, 1 kg, देखो यहाँ पे दिया 1 kg, ये दिया ना आपको 1 kg ऑफ अ फ्यूल is called, it is कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब ऊष्मी मान, ठीक है। इसका ऊष्मी मान क्या है, जब 1 किलो फ्यूल को हम जलाते हैं इससे प्राप्त होता है। तो ये तो था ईंधन की दक्षता क्या है, या फ्यूल दक्षता क्या है। अब इसके अगले पेज में हम देख रहे हैं, अगले पेज में कुछ खास विशेष नहीं है, बस ये फ्यूल का ही दे रखा है। हाँ इसमें भी आप क्या करेंगे, इस टेबल को आप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इसमें फ्यूल की जो वो है ऊष्मीय मान है इसके, ठीक है। जो कैलोरीफिक जो जो वैल्यूज हैं वो आपको दी हैं, इनको आप लिख लेंगे और फिर प्रश्नोत्तर जो है इसके वो भेज देंगे आपको, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक्स।